बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसा कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में धूप में बैठना बहुत जरूरी समझा जाता है और जब तक हम धूप में नहीं बैठते हमें सुकून नहीं आता। तो धूप में बहुत ज्यादा बैठने की वजह से और धूप सेकने की वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा खुश्क, बहुत ज्यादा ड्राई और बेरौनक हो जाती है और सन टैनिंग भी हो जाती है, सन बर्निंग भी हो जाती है। सन बर्न की वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाती है, बहुत ज्यादा सूखी बेरौनक हो जाती है और बहुत ही ज्यादा कटी फटी और बेरौनक हो जाती है। तो हमारी स्किन से सन टैनिंग को खत्म करने का बेहतरीन फॉर्मूला आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरी तवज्जो से देखिएगा क्योंकि इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप अपनी टैनिंग को खत्म करके स्किन को बहुत ही प्यारा नरमी वाला और नमी वाला ग्लो दे सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि रेमेडी आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले 1 चम्मच भर के हम मिलाएंगे बेसन, उसमें आधा टीस्पून हम मिलाएंगे हल्दी, उसमें आधे नींबू का रस हम ऐड करेंगे। अगर आप लेमन जूस जो है वो ऐड नहीं करना चाहते तो आप ऑरेंज जूस भी इसमें मिला सकते हैं, बट मैं आपको यही कहूंगी कि आप नींबू का रस इसमें मिलाइएगा। आधे नींबू का रस आप इसमें ऐड करें। उसके बाद मेरे पास है रोगने चंबेली यानी कि जैस्मिन ऑयल। रोगने चंबेली आपको किसी भी सुपरमार्केट से आसानी के साथ मिल जाएगा। चंबेली का तेल इसे बोलते हैं। आपने किसी भी पंसार की दुकान से भी आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। ये आपने मिलाना है। अगर बालों में खुश्की है तो उसको भी दूर करेगा, आपकी स्किन की खुश्की को भी दूर करके स्किन को चमकाने के लिए और स्किन को नमी देने के लिए बेहतरीन है। आधा चम्मच रोगने चंबेली और 1 चम्मच मैंने मिलाना है दही। और फाइनली इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही थिक सा आपका एक पेस्ट बन जाएगा। इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी एक इंग्रेडिएंट हमारा बाकी है, वो हस्बे जरूरत हमें ऐड करना है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो तब हम इसमें मिलाएंगे और देखिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बहुत थिक सा आपका पेस्ट है। अब हम 1 चम्मच इसमें मिलाएंगे दूध। आप रॉ मिल्क भी मिला सकते हैं। इस वक्त मेरे पास बॉइल्ड मिल्क जो है वो मौजूद है। देखिए ये गर्म दूध है। आप चाहें तो गर्म दूध ही इसमें मिला सकते हैं, उबला हुआ दूध भी मिला सकते हैं और जो है वो इसमें रॉ मिल्क भी मिला सकते हैं। 1 चम्मच मैंने बॉयल मिल्क इसमें ऐड कर दिया और फाइनली इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। जब तक मैं मिक्स करती हूँ तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पे डेली न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप फ्री में मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस को देख सके और उनसे फायदा उठा सके। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारा जबरदस्त सा पैक बन के हो गया रेडी, जो हमारी टैनिंग को खत्म करके हमारी स्किन को एक नमी वाला ग्लो देगा। और इस पैक को अच्छे तरीके से आपने अपने जिस्म के किसी भी हिस्से पर जहां पे आपको टैनिंग महसूस होती है या आपका जिस्म का हिस्सा या चेहरा जो है वो टैन हो चुका है, धूप में बैठने की वजह से आपकी स्किन जल चुकी है या बेरौनक हो चुकी है, रूखी सूखी, या स्किन के ऊपर कोई ग्लो नहीं है या रौनक नहीं है, वहां पे आप इसको अप्लाई करिए। और अप्लाई करने के बाद आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर ये कंप्लीटली ड्राई भी हो जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कंप्लीटली ड्राई हो चुका है, बट इसमें जैस्मिन ऑयल होने की वजह से इसको रिमूव करना बहुत ही आसान है। देखिए हाथ लगाने की देर है और ये अच्छे से रिमूव हो गया। इसको अच्छे से रिमूव करने के बाद आपने इसको नीम गर्म पानी के साथ वॉश कर देना है। रिमूव करने के बाद आप दोनों हाथों में अच्छे से डिफरेंस देख सकते हैं। इसमें जैस्मिन ऑयल मिलाने की वजह से और इसमें दही मिलाने की वजह से, लेमन मिलाने की वजह से, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो हमारी टैनिंग को खत्म करने के लिए, हमारी स्किन को चमकाने के लिए, स्किन की खुश्की को दूर करने के लिए और टैनिंग को काटने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। हमारी स्किन को नमी वाला ग्लो देने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। हमारी स्किन को चमकाने के लिए, हमारी स्किन को फेयर करने के लिए बहुत जबरदस्त है। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेमेडी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी। और इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको येलो भी आपकी स्किन ये नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि हल्दी के इस्तेमाल से आपकी स्किन येलो हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगे तो आप थोड़ा सा रॉ मिल्क लीजिए यानी कि कच्चा दूध, कॉटन बॉल को उसमें डिप करिए और अपने चेहरे की क्लिनजिंग करना शुरू कर दीजिए। जिस्म के जिस हिस्से पर भी आपने इसको अप्लाई किया वहां पे कॉटन बॉल की मदद से क्लिनजिंग करिए और क्लिनजिंग करने के बाद आप उसको जो है वो साफ कर दीजिए या वाइप कर दीजिए कॉटन बॉल दूध में डिप करने के बाद। और आपकी स्किन के ऊपर से हल्दी के स्टेन जो है वो चले जाएंगे, हल्दी के निशान चले जाएंगे और आपका स्किन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आपकी टैनिंग को खत्म करके स्किन को फेयर करने के लिए जबरदस्त पैक था। अगर आप इसको व्हाइटनिंग के लिए, फेयरनेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही जबरदस्त है। मुझे पूरा यकीन है कि ये आज की रेमेडी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी जब आप इसको अप्लाई करेंगे। अगर आपकी स्किन इस सर्दियों में बहुत ज्यादा कटी फटी बेरौनक है तो आप इसको फिर भी अप्लाई
अप्लाई करिए। और अगर आप इसको शौकिया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप इसको सन टैनिंग के लिए, सन बर्निंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम चलेंगे आज के लेसन की तरफ। लेसन में आपको यह कहना चाहेंगे कि मोहब्बत सबसे करो, लेकिन उससे और भी ज्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी जरूर याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मल्टी ब्यूटी। अल्लाह हाफिज।